Hello बच्चों, let's read the question. The question says anti-parallel strands of DNA molecule means that तो हमें ये बताना है कि जो DNA के anti-parallel strands होते हैं वो क्या हमें बताते हैं. ऑप्शन ए, एक वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज. ऑप्शन बी, वन स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज. ऑप्शन सी, phosphate groups of two DNA strands at their ends share the same position. ऑप्शन डी, phosphate groups at the start of two DNA strand poles are in opposite position. तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा. उससे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल की. यानी ये क्या होता है, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है जो बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. यस, अब हम समझ लेते हैं कि वॉटसन और क्रेक ने 1953 में एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बात करी थी कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं. ये बात अपने डबल हेलिक्स बी डीएनए मॉडल में कही थी. डबल हेलिक्स बी डीएनए मॉडल में कही थी कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हमें देखने को मिल जाते हैं. उन्होंने इवन इसका स्ट्रक्चर देख करके इस चीज को समझाया है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर हम देखें तो एक जो डीएनए है वो इस डायरेक्शन में जाएगा 5' से 3' में. वहीं जो दूसरा डीएनए है वो क्या करेगा, वो जाएगा उसके जिसका कंटेम्पररी स्ट्रैंड है वो जाएगा फ्रॉम 5' टू 3'. तो यानी दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं. तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा 5' जो है ना, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप है जो क्या करना चाहता है, जो बेसिकली अटैच होना चाहता है फ्रॉम द 3' कार्बन ऑफ द शुगर. ठीक है, 3' में हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्री OH ग्रुप है ऑफ द राइबोस शुगर. सेम चीज हमें जो है ऑपोजिट में भी देखने को मिलती है कि 3' में जो है एक OH का ग्रुप फ्री है, वहीं 5' में हमें एक फॉस्फेट जो है फ्री देखने को मिल रहा होता है. तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो एंटायर इसकी बैकबोन है वो बनी है किससे, शुगर एंड फॉस्फेट. जब हम इसके अंदर के बेसिस की बात करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है, यहाँ पे AGCT और वहीं इसकी ऑपोजिट जस्ट हमें देखने को मिल जाएगा TCGA. अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया है तो हम क्या करते हैं, सारी जो ऑप्शन है उनको डिस्कस करते हैं. पहला ऑप्शन कह रहा है कि वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज एंड जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि एक स्ट्रैंड जो है वो क्लॉकवाइज टर्न कर जाता है. इन दोनों ऑप्शन से बेसिकली ये कह रहा है कि जब हम लोग डीएनए हेलिक्स की ट्विस्टिंग करते हैं तो एक स्ट्रैंड या तो एंटी क्लॉकवाइज जाता है ऑप्शन ए के हिसाब से, एंड ऑप्शन बी के हिसाब से एक जो स्ट्रैंड है वो या तो क्लॉकवाइज जाता है. ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे. इसका रीजन ये है कि जो हमारा बी डीएनए है वो एक राइट हैंडेड हेलिक्स है जिसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं. इसी वजह से ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए का उसके जो दोनों एंड्स होंगे वहां पे सेम पोजीशन होगी. तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा कि जहाँ पे OH है वहां पे फॉस्फेट है, जहाँ फॉस्फेट है वहां पे नीचे OH है. तो ये बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सेम पोजीशन नहीं होती है, पोजीशन जो है ऑपोजिट होती है. तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. अब जो हमारा डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि फॉस्फोर ग्रुप्स एट दैट स्टार्ट ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर इन ऑपोजिट पोजीशन. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. एक फॉस्फेट ग्रुप हमारा इधर है, एक इधर है. सो हम कह देंगे यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये क्या है, सच में ये ऑपोजिट डायरेक्शन है और हमने ये ऑपोजिट पोजीशन में, और ये हमने कहाँ देखा, ये अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन is antiparallel strands of DNA molecule means that option number D is the right answer. Phosphate groups at the start of DNA, the start of two DNA strands are in opposite direction. So I hope you have understood the solution. Thank you. Best of luck.